अब खड़ी घूर क्या रही हो? हैं? जाओ ना यहां से। अम्मा मेरी बात सुनो, तुम क्यों उसको नौकरी करने से मना कर रही हो? क्या पागल वागल हो गई हो? क्या हुआ? क्या बात हो रही? अरे कुछ नहीं हुआ भाई। देखो ना फरीद, अम्मा जो है जोया को नौकरी की इजाजत नहीं दे रही है। नौकरी? अरे मैंने कहा है ना कुछ नहीं हुआ। देखिए, मैं भी इस घर का फर्द हूं, मुझे भी पता होना चाहिए कि इस घर में क्या हो रहा है। हाँ, लेकिन ये मसला तुम्हारा नहीं है मियाँ। पर घर की बहू को आप इस तरह घर से बाहर जाने की इजाजत कैसे दे सकती? पहली बात तो ये है कि जोया को मैं इजाजत खुद नहीं दे रही, और दूसरी बात यह है कि तुम्हें इस मामले में बोलने की कोई जरूरत नहीं। और क्यों कुछ नहीं कहो? देखिए, मैं दामाद हूं इस घर का, और कद्दूसी साहब तो वैसे ही कुछ करने के काबिल है नहीं। अरे मियाँ, दामाद हो ना तो दामाद रहो, घर का सरबराह बनने की जरूरत नहीं है। तुमसे पहले भी एक घर चल रहा था और आइंदा भी चलता रहेगा, समझे? पहले जैसे चल रहा था ना घर, उसका ही नतीजा है ये। रानी, तू अपने शौहर से कह कि अपनी हद में रहे, बस। देखो अम्मा, फरीद कुछ गलत नहीं बोल रहा है। अच्छा फरीद, तुम अंदर जाओ। एक बात तो, जोया घर से बाहर नौकरी करने नहीं जाएगी। अरे तुम होते कौन हो मुझे हुक्म देने वाले? जाओ जाओ मियां जाओ, मैं अपनी मर्जी की मालिक हूं, मेरा जो दिल चाहेगा मैं करूंगी, समझे? चलो। वो आपकी मर्जी है, मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। हमजा, बिजी तो नहीं हो? नहीं, बैठो। थैंक यू। वो एक्चुअली मुझे तुम्हें कुछ दिखाना था। मेरा एंगेजमेंट का ड्रेस आ गया। हाँ, बहुत खूबसूरत है। तुम्हारा फेवरेट कलर है ना? हाँ, मेरा फेवरेट कलर। हमजा, मैं तुम्हारा फेवरेट कलर का ड्रेस सिर्फ तुम्हारी वजह से बनवाया, और तुमने एक बार भी नोटिस नहीं किया ड्रेस को। नहीं, ऐसा नहीं है, ड्रेस वाकई बहुत खूबसूरत है। मेरी तो चॉइस ही बहुत अच्छी है। अच्छा, ये बताओ कि तुम्हारे ड्रेस का क्या बना? मेरी बात हुई थी डिजाइनर से, वो कह रहा था कि जल्दी आ जाएगा। अच्छा, ऑफिस ही जा रहे? बस जाता हूँ थोड़ी देर में। अगर आज फ्री हो तो हाँ, तुम बोलो, क्या कह रही थी? नहीं नहीं, कुछ नहीं, यू कैन कैरी ऑन। मुझे थोड़ा बाहर काम है मामा के पास, तो मैं चलती हूँ। ओके। हेलो। हाँ, सब ठीक है, मैं आता हूँ। फहिया, आमिर से बात हुई? कुछ पता लगा कब आ रहा है वो? जी, कह तो रहा था कि कल तक आ जाएगा। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है। 2 दिन बाद बच्चों की मंगनी भी तो है।
रिमशा और सारा की तैयारियां मुकम्मल हो गई? जी तैयारियां तो मुकम्मल हो गई हैं। वो हमजा के कपड़ों का क्या बना है? अल्लाह, मैं तो भूल ही गई। उसने मुझे कहा था कि टेलर को फोन कर लूं। अभी करती हूँ उसे। मम्मी, एक बात पूछूं आपसे, हमजा खुश तो है ना? हाँ खुश है, लेकिन तुम ये क्यों पूछ रही हो कि खुश तो है ना? नहीं, वो मुझे ऐसे लग रहा था कि वो खुश नहीं लग रहा। देखे ना, मंगनी के कामों में हाथ भी नहीं बटा रहा। रिमशा से बात भी करते नहीं देखा मैंने उसे। इवन मैंने उसे हंसते हुए भी नहीं देखा। कहीं ऐसा तो नहीं है मम्मी कि हम उसके साथ कुछ जबरदस्ती कर रहे हो? कैसी बातें कर रही हो? तुम तो जानती हो कि वो तो बचपन से ही ना खामोश बच्चा है। तुमने कभी उसे हंसते देखा था? नहीं मम्मा, ऐसी भी बात नहीं है। बस ठीक है, ज्यादा वहम ना पालो। सब ठीक है बेटा, क्यों परेशान हो रही हो? आप कहती हैं तो मान लेती हूँ, लेकिन कुछ गड़बड़ तो है। मैं क्यों कर रही हूँ? सब ठीक है। चलो लाओ भाई, जरा मैं टेलर को फोन तो कर दूं। अच्छा, ये मेरे घर में रह रहे हो और खाना लाके मुझ पे ही एहसान कर रहे हो? एहसान ही कर रहा हूं मैं तो। फरीद, यार टाइम क्या हुआ? रात हो रही है कदूसी साहब। सारा दिन तो नशे में सो के गुजार दिया। अब पूछ रहे हैं वक्त क्या हुआ है? हाँ यार, तुझे तो पता है कि खेलने की आदत। जी जी, सब पता है मुझे। ये मैं भी खेलता हूं, लेकिन ना अपने खर्चे पे। क्या मतलब? मतलब ये है कि ये जो अयाशियां है ना, ये अपने खर्चे पे ही अच्छी लगती हैं। मैंने तुमसे कौन से पैसे ले लिए? वाह वाह कदूसी साहब, बहुत अच्छे। उड़ाने के बाद ना सब ऐसे ही मुकर जाते हैं। बहुत अच्छे। खैर, खाना लाया हूं मैं, गरम करके खा लीजिएगा। बाकी तो सब कुछ जुए में उड़ा दिया, अब घर में खाने का कुछ नहीं बचा। अच्छा, ये मेरे घर में रह रहे हो और खाना लाके मुझ पे ही एहसान कर रहे हो? एहसान ही कर रहा हूं मैं तो। ना लाता खाना तो क्या खाते। और वैसे भी अब ये मेरा भी घर है, ज्यादा फालतू बात करने की जरूरत नहीं है। मेरे घर में रह। वाह भाई वाह, ये बोल कैसे रहा? जोया, क्या कर रही हो? कुछ नहीं। तो फोन में क्या कर रही थी? यूं ही बस ऑनलाइन जॉब्स ढूंढ रही। अच्छा, तो तुमने नौकरी करने का सोचा था ना, देखी जॉब्स? वैसे भाभी, आपने ना बिल्कुल ठीक सोचा जॉब करने के बारे में। रानी, मैंने सिर्फ ये सोचा कि घर के मसले थोड़े कम हो जाएंगे मेरे जॉब करने से। हाँ ना, तो अच्छा है ना, आप नौकरी कर लेंगी। और सुने, अम्मा की फिक्र मत कीजिएगा, क्योंकि अम्मा को तो पहली दफा में कोई बात समझ नहीं आती। अब देखें ना, आप नौकरी करेंगी तो घर के हालात भी कुछ ठीक हो जाएंगे,
और वैसे भी घर का काम कुछ ज्यादा भी नहीं है। वो तो अब नौकरी से आने के बाद भी तो कर सकती है ना। और कितनी सारी औरतें हैं जो जॉब भी करती हैं, घर के काम भी करती हैं। कोई मुश्किल बात थोड़ी ना है भाभी। रानी, मैं सोच रही थी कि तुम मेरा हाथ तो बटा सकती हो घर के कामों में, पर कोई फायदा नहीं है, आंटी नहीं मानेंगी। अरे नहीं भाभी, देखिए घर के कामकाज नहीं होते मुझसे, और जितना अच्छा आपने घर को समेट के रखा हुआ है तो मैं थोड़ी कर सकती हूँ। अच्छा बेफिक्र हो जाए, अम्मा को मैं समझा लूंगी। चलो चलो जॉब तलाश करो, देखो कोई अच्छी जॉब मिलती है तो कर लो। नहीं देख रही हूँ रानी, टाइम लगता है। ठीक है भाभी, आप देख लीजिए आराम से। लेट हो गई है, सारे पेपर सही तो है ना? सब तो सो रहे हैं, क्या करूं, कैसे जाऊं? आंटी को उठाऊंगी तो वो गुस्सा होंगी, क्या करूं मैं? रानी को मैसेज छोड़ दी। उठेगी तो देख लेगी। हमजा, वो नाश्ता कर लिया तुमने? ये पूछने के लिए आई हो? अरे नहीं नहीं, मैं तो बताने आई थी कि आज घर जल्दी आ जाना प्लीज। क्यों? क्या मतलब है? घर जल्दी आने के लिए क्या कोई ना कोई रीजन चाहिए होता है? रमसा, जब मुझे बताओगी नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा? वो एक्चुअली ना आज तुम्हारा एंगेजमेंट का ड्रेस आने वाला है, इसकी फिटिंग्स चेक करने के लिए तुम्हारा घर पे होना जरूरी है, तो प्लीज जल्दी आ जाना आज घर पर। अब जाऊंगा तो ही शायद वापस आऊंगा। हाँ जी, जाइए जाइए। क्या हुआ? अरे दूसरी है जोया, पता नहीं कहाँ चली सुबह से। जोया कहाँ गई? अरे यकीनन नौकरी ढूंढने के लिए गई होगी। आज आने दो जरा इसे, इसकी तो अच्छी खबर लूंगी। नौकरी ढूंढने जोया? अरे हाँ भाई, कल ही ये बात हुई है, मगर तुम होशो हवास में हो तो तुम्हें कुछ खबर हो ना घर की। अरे ये तो अच्छी बात है कि वो नौकरी कर रही है। हाँ, तुम्हें तो बहुत अच्छी लगेगी ये बात। जाहिर है वो नौकरी करेगी तो घर में पैसे आएंगे और तुम जुए में उड़ाओगे खूब। मैं अपने लिए नहीं कह रहा, तुम्हारे लिए कह रहा हूँ। तुम जो हर वक्त पैसों का रोना रोती रहती हो, इसलिए कह रहा हूँ। हाँ, तो मैं क्यों ना रोऊं पैसों का रोना। मेरे घर के 2 ही मर्द हैं और दोनों किसी काम के नहीं। और तो और घर में जो थोड़े बहुत पैसे होते हैं वो भी जाके तुम जुए में उड़ा देते हो कुद्दूसी। अच्छा, इस मामले में मुझे घसीटने की जरूरत नहीं है। जोया का गुस्सा मुझ पे ना उतारो। तुम पे गुस्सा ना उतारूं तो फिर किस पे उतारूं? इस घर की बर्बादी के जिम्मेदार तुम हो।
आज तक जो कुछ होता चला आया है ना, उसके जिम्मेदार सिर्फ तुम हो कुद्दूसी, और इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूं। राफिया, अब बहस में तो मैं तुमसे जीत नहीं सकता और माफिया मैं तुमसे मांगूंगा नहीं। अगर इस घर में हमारी जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं ना, तो उसमें तुम्हारा बराबर का हिस्सा है, लेकिन तुम्हें कभी अपनी गलती का एहसास हो तब ना। अरे इसलिए कि खुदूसी कभी मेरी गलती होती ही नहीं है। कभी तुम्हें फुर्सत मिले तो तुम सोचो ना इन बातों को। जुए से ही फुर्सत नहीं है तुम्हें तो है। हाय हाय, आने दो जरा जोया को, इसका तुम्हें दिमाग अच्छा दुरुस्त करो। आए